हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन सीरीज करने वाले हैं। आज की क्लास में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें आज का क्लास। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। 7 अंग उन्होंने बताया है, इनमें से क्या नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था उन्होंने नहीं बताया। और 7 अंग क्या है? अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और अगर नेट की एग्जाम की तैयारी करें उसमें उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, या किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का आप दे रहे हो तो उसमें भी आपको, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो काफ़ी बेनिफिशियल क्लास ये रहने वाली है आपके लिए। देखिए, कौन 7 अंग है याद कीजिएगा: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, दंड, मित्र। ठीक है, यही सप्तांग सिद्धांत कहलाता है इनका। अगला है, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? तो ये स्पार्टा के अनुभव से उन्होंने किया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। देखिए, प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा। उसने अपनी आंखों से स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। अब उसने अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में श्रेष्ठ मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा। उसने एथेंस में 30 अताताइयों और नैतिक आदर्शों का पराभव देखा, और उसने सार्वजनिक क्षेत्र की इन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया। उसे इस समस्या का समाधान दार्शनिक राजा की अवधारणा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकाल में स्कोलास्टिसिज्म का उद्देश्य क्या होता है? ये वर्ड, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। तो इसका, एक मिनट, तीसरा और चौथा हो जाएगा। एक मिनट, एक बार से मैं चारों ऑप्शन को पढ़ती हूँ। तो क्या क्या है ऑप्शन? देखिए, दार्शनिक के ऊपर धर्म का प्रभुत्व और चर्च के धार्मिक तत्व के अधीन बुद्धि संगत तत्वों का लाना। तो ये थर्ड एंड फोर्थ है इसका। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला है, मैच करना है। आधुनिक राजनीतिक विचारक, निश्चयात्मक विचारधारा, निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत, वैज्ञानिक या अगमनात्मक विधि। तो वैज्ञानिक या अगमनात्मक विधि अरस्तु का है, यानी 4। तो एक से ही आपका आंसर आ जाता। ऐसे देखिए, मैंने ऐसे याद किया था, अ से अगमनात्मक, अ से अरस्तु, और प्लेटो का क्या हो जाएगा? निगमनात्मक विधि। ठीक है, और आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने राज्य वर्ड को कॉइन किया था। अगला निश्चयात्मक विचारधारा, तो ये है आपके अगस्ट कॉम्टे, और निगमनात्मक राजनीतिक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। अगला है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। ठीक है, इसका कारण क्या बोला बोला जा रहा है? लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित हो जाती है। तो दोनों सही है, और सही उसका स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है, देखिए अगला है, जॉन लॉक है, हॉब्स है, जयप्रकाश नारायण है, और रॉबर्ट नॉजिक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए। आप देखिए, दल विहीन जयप्रकाश नारायण हम करेंगे, और पूर्ण संप्रभुता हॉब्स की अवधारणा है। तो सेकंड में फोर आपका एक में ही है, और ये इसका फर्स्ट हो जाएगा थर्ड का, और रॉबर्ट नॉजिक का आपका हो जाएगा नव उदारवादी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए। अगला फिर मैच द फॉलोइंग है। माओ त्से तुंग है, लेनिन है, मार्क्स है, स्टालिन है। तो सांस्कृतिक क्रांति से आपके माओ त्से तुंग हो जाएंगे। अगला, सर्वहारा का अधिनायकवाद मार्क्स हो जाएंगे। सर्वहारा वर्ग कम्युनिस्ट पार्टी आपके लेनिन हो जाएंगे, मार्क्स हो जाएंगे। और एक राष्ट्र में समाजवाद आपके
स्टालिन हो जाएंगे। ये एक में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग। ये तो मैच द फॉलोइंग है, बट आपको सिंगल सांस्कृतिक क्रांति किससे जुड़ी है ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक राष्ट्र में समाजवाद की अवधारणा किसने दी, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, सॉरी इधर था ना, कार्ल मार्क्स की रचनाओं को उनके प्रकाशित क्रम में करना, ठीक है। देखिए कार्ल मार्क्स की बुक तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, आपने देखा होगा हर साल ही इससे क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आता है। जैसे यूजीसी नेट में लेनिन, मार्क्स, कुछ कुछ थिंकर हैं जिनके हमेशा अंबेडकर ये सब के क्वेश्चन क्रम में सजाने को आता है, तो आपकी पीजीटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए द होली फैमिली 1945 है, फिर पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1947 है, कम्युनिस्ट पार्टी 48 है, सॉरी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 1859। तो इस हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला समुदायवादी सिद्धांत बल देता है, तो ये अपरिहार्य आदर्श के रूप में समुदाय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और इसके अलावा भी आप ऐसा गूगल पे सर्च करके उनके बुक्स और उनके डेट के साथ आप एक जगह नोट डाउन कर लो, या उसी का स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं तो कहूँगी नोट डाउन कर लो, क्योंकि नोट डाउन करने से ना वो थोड़ा सा याद हो जाता है जल्दी से, ठीक है। अगला है किसके निर्णय में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद में अल्पतंत्र के रूप में थे, तो ये ग्रेलवियल ऑस्टिन, ठीक है। तो ग्रेलवियल ऑस्टिन के वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अल्पतंत्र थे, ठीक है। अगला फिर हमें मैच करना है, मिल्स है, पेरेटो है, मोस्का है, मिसेल्स है। मिसेल्स हो जाएंगे अल्पतंत्र का लौह नियम, और ठीक है सख्त नियम या लौह नियम बोल सकते हैं। परिचलन है पेरेटो, देखिए मैच करते हैं हम, मैच किया हुआ देखिए, मिल्स है शक्ति अभिजन, पेरेटो हो गया अभिजन परिसंचलन, सत्ता हो जाएंगे मोस्का, और अल्पतंत्र का लौह या शक्त नियम भी बोलते हैं, लौह नियम शक्त नियम, तो ये हो जाएंगे मिसेल्स। मिसेल्स ये एक शक्ति अभिजन है मिल्स, और मिसेल्स हैं आपके श है तो शक्ति याद रखना, शक्ति सख्त है ऐसे शक्ति, अल्पतंत्र का लौह नियम भी बोलते हैं इसको। अगला है अरस्तु द्वारा दिए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए डी वाला, सरकार साझे हितों में वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति संवेदनशील होती, तो डी। अगला है तुलनात्मक राजनीति से क्वेश्चन है। देखिए व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीतिक विज्ञान को विश्लेषण विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाना था। एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीतिक विज्ञान को कभी भी मूल्य विहीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानव से है जो मूल्य से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है बट एक दूसरे को स्पष्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कथन दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, ओके अगला क्वेश्चन, डेविड स्टन ने निम्नलिखित में से किन्हें प्रणाली विश्लेषण को बौद्धिक आधारशिला के रूप में वर्णित किया है। तो ये हो जाएगा आपका देखिए नियमितता, सत्यापन, तकनीकें, परिमाणीकरण, ठीक है, ऑप्शन 1 2 3 4। अगला है किसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया। तो ये हो गया द्वितीय विश्व युद्ध और नए राष्ट्रों का उदय। अगला है निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक माना गया है। तो ये है अरस्तु। अगला है निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह के बारे में सही नहीं है। हित अभिव्यक्त करना, ठीक है, राजनीतिक दलों का वित्त पोषण तो सही नहीं हो जाएगा, नीति लागू करना ये उनका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है फिर मैच करना है, भारत है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है। तो देखो कानून का शासन है तो आपका यूके हो जाएगा, विधि का शासन न्यायिक पुनर्निरीक्षण यूएसए,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर एक थर्ड में फर्स्ट, थर्ड में फर्स्ट, उससे एक ही से आ जाता है आपका। ठीक है, ये बी हो जाएगा। अच्छा, यूएसए होगा कानून की उचित प्रक्रिया है। फ्रांस हो जाएगा न्यायालय के दो सेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लियोनार्ड विंडर आदि विचारकों द्वारा अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड सेक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो इसमें सारा कुछ है क्या, क्या पहचान का संकट, समीकरण का संकट, वैधता का संकट और संसाधन जुटाने का संकट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कारक संचार सिद्धांत में लोड कैपेसिटी से संबंधित है। तो ये लोड कैपेसिटी से संबंधित है आपका अनुक्रियाशीलता, विश्वस्तता, पृष्ठभूमि, संगीत, तोड़ मरोड़, ये सारा कुछ हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने यह कथन शक्ति वह है जिसे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वे काम नहीं करते। तो यह रॉबर्ट डहल का। एमएस मार्क्स द्वारा नौकरशाही के वर्गीकरण का सही क्रम क्या है। तो देखिए, उनका जो सही क्रम है, अभिभावक हो जाएगा, अभिभावक हो जाएगा, फिर जाति हो जाएगा, संरक्षण होगा, फिर योग्यता। AGSU, ए जी करके, जिस तरीके से भी आप याद करो, याद कर लेना। अगला, संविधान के अनुच्छेद 30, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है। तो ये है आपका सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत निम्नलिखित को पारित किया गया। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, पुलिस बल अधिनियम, सैन्य अधिनियम। 24 है, भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया। यह किसका कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उपेंद्र बख्शी का। क्या है, भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया। ऑप्शन नंबर सी। फिर कोटेशन है, भारत का लोकतंत्र विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णुता, कम पंथ निरपेक्ष, कम विधि अनुसरणकर्ता, कम उदार हो गया है। और ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतांत्रिकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये हो जाएगा फरीद जकारिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, आज मैं 30 क्वेश्चन ही करा पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया है। तो मैं आज बाकी जो क्वेश्चन पिछले क्लास का भी मैं जो करा रही थी उसमें से भी मेरे को 25 क्वेश्चन बचे हैं और इसका भी तो मैं करा दूंगी जब मौका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो विशाखापट्टनम बनाम राजस्थान राज्य, काफी इंपॉर्टेंट है, 97 की है ये। अगला है, रामविलास पासवान है, HD कुमारस्वामी है, प्रफुल्ल पटेल है, अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव किससे है, समाजवादी से है। तो आप 4 में फर्स्ट करेंगे, 4 में फर्स्ट करेंगे और फर्स्ट में रामविलास पासवान लोक जनशक्ति हो गए और HD कुमारस्वामी हो जाएंगे आपके जनता दल सेकुलर और पटेल प्रफुल्ल हो गए आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस। ठीक है, अगला, संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर कितने कार्यात्मक मदे हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत 18 है और पंचायत राज के अंतर्गत 29 है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा, पंचायत राज 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूंची आयोग है, आनंद साहिब प्रस्ताव है, प्रशासनिक सुधार आयोग है, राजमन्नार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग 66 में, राजमन्नार 69 में, 73 में है आपका आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और पुंची है आयोग 2007 में।
अब निम्नलिखित में कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो गोपाल स्वरूप पाठक नहीं रहे, बाकी रवि रॉय रहे, बलराम भगत रहे, हुकुम सिंह रहे, तो ऑप्शन डी। तो ठीक फ्रेंड्स, आज मैं 30 क्वेश्चन ही करा पाई हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो भी इसमें बचे हुए क्वेश्चन मैं करा दूंगी। तो किसी वजह से ये चैनल अगर हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की भी क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल रखा है, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे भी आप देख लीजिएगा। अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री है, अगर आपके किसी फ्रेंड्स में सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो उन्हें भी आप ये चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं, उन्हें भी शेयर कर सकते हैं लिंक को। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।